मुसलमानों जो जुड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार का चेहरा देख के ही जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का चेहरा देख के जुड़ रहे हैं। एकदम एकदम। अगर मुसलमानों का चेहरा शायद नीतीश कुमार को इस बार लगता है भा नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये उजागर करने की बात है। मुसलमान के हक में जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, चाहे वो कब्रिस्तान के शक्ल में हो, मदरसा के शक्ल में हो, या किसी भी मुसलमान को बैक से सपोर्ट करने का जो जहाँ तक मामला आया है, तो नीतीश कुमार एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। मुसलमान आज अपने आप को बिहार में इस सुशासन की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार का मुसलमान अपने आप को उस जगह पे पा रहा है कि अगर नीतीश कुमार हैं तो मुसलमानों के संपत्ति का और जान माल का और उनके मान सम्मान की सुरक्षा है। पूरे बिहार के कब्रिस्तानों का कब्जा नहीं हुआ, कब्रिस्तानों पे कब्जा नहीं हुआ। तमाम डीएम को हिदायत करके कब्रिस्तानों के घेराबंदी किया। भी कई ऐसे कब्रिस्तान है सर जहाँ पे असामाजिक तत्वों का कब्जा है। आप पटना के इसी अशोक राजपथ पे अंजुमन इस्लामिया हॉल को देख लीजिए, जो करोड़ों रुपया 93-96 करोड़ रुपए से नीतीश कुमार जी ने उसको विकास किया। सबके अलावा हम सुरक्षा की बात करेंगे कि महिला सुरक्षा, मुस्लिम महिला सुरक्षा को लेकर कितने जागरूक है। देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह, नीतीश कुमार जी का जो चश्मा है, ना वो धर्म के आधार पे देखते हैं, ना वो जात के आधार पे देखते हैं, ना वो गरीब अमीर के आधार पे देखते हैं। उनके चश्मा में कानून का राज है। ये बात आप सही बोल रहे कि धर्म जात पे नहीं देखते, इसलिए मुस्लिम महिला का हिजाब। देखिए, वो एक बेटी की तरह उसको उन्होंने किया, खींचा नहीं है, एक बेटी की तरह समझ करके सम्मान के रूप में किया। लेकिन उसको जिस तरह से प्रचलित किया गया, आज वो देखिए डॉक्टर नुसरत परवीन ने अपना ज्वाइन भी कर लिया। ऐसी कोई भेदभाव नहीं सर, तो उनको सम्मान के साथ बोल भी सकते थे कि बेटी थोड़ा पर्दा नीचे नहीं, तो बेटी पे हक है ना, जो हक था उन्होंने चेहरा नहीं पकड़ा, उन्होंने अपनी बेटी का पर्दा खींच देंगे। नहीं, पर्दा उन्होंने नहीं खींचा, उन्होंने नकाब को नीचे किया। 4 दिन पहले मधेपुरा में एक मुस्लिम महिला को घर से उठा लिया जाता है। 4 लोग उठाते हैं और ले जाकर के उसके साथ में गलत काम बलात्कार किया जाता है, उसको मार करके पुआल में डाल दिया जाता है। और जो आरोपी हैं, कुछ आरोपी पकड़ा है, कुछ आरोपी अभी तक फरार है। सुशासन की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, कहाँ देखते हैं इस चीज को? बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग करके एक दलित हिंदू को मार दिया जाता है, उसका बदला यहाँ बहुत सारे जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं उनसे लिया जाता है। बिहार की बात करें, अभी मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उसके बाद कई ऐसे घटनाएं सामने आई। सरकार एक्शन लेगी, सरकार लेगी एक्शन। कानून बना है, कानून बना है, गिरफ्तारियां होती है, हाँ होती है, मगर फिर छूट जाती है। हाँ। बड़ा कानून क्यों नहीं बन पाता है सर? ये बनाएंगे हमारे नीतीश बाबू, इस पे विचार विमर्श करेंगे वो। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के पिरबहोर इलाके में है और आज यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। 2025 और 28 की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि सुबह से ही सदस्यता अभियान चला रहे हैं। इसके आयोजक हैं तारिक साहब हैं और जो उर्दू एडवाइजरी बिहार सरकार के तरफ से इम्तियाज अहमद अंसारी हैं और भी कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोगों की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया, कितने लोगों ने अभी तक सदस्यता? जनता दल यू का जो सदस्यता अभियान है पूरे बिहार में चल रहा है। पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि पूरे बिहार में 1 करोड़ जनता दल यू के सदस्य बनेंगे। लेकिन जिस तरह से आम जनता का, महिलाओं का, युवा का, छात्रों का, मजदूरों का, गरीबों का, अति पिछड़ा का, अल्पसंख्यक का भागीदारी हो रहा है, 1 करोड़ का जो लक्ष्य था वो पार कर चुका है। पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा जनता दल यू की सदस्यता बन रही। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 41 में सैयद तारिक साहब पार्टी के साथी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पे जदयू का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें फुलवाड़ी के माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी आए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के एमएलसी माननीय जनाब अफाक अहमद खान साहब, अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन माननीय डॉक्टर नवीन कुमार आर्या साहब आए थे और काफ़ी संख्या में लोग, 500 से ज़्यादा संख्या में लोगों ने यहाँ पे जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किया। जदयू को मजबूत करने में लगे हुए आप? जाहिर सी बात है, जदयू में नीतीश कुमार है, एक मजबूत शख्सियत है वो, और उनको हम सभी मिलके उनके पार्टी को, उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने जो काम किया है, हर जगह पुल बनाया, हर जगह रोड बनाया और सबर सोफिल जो आता था लोगों का, गरीबों का भला हुआ, इलेक्ट्रिक का, ये सब बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। और यहाँ सदस्यता अभियान लगाया गया और लोग आए, 500 करीब लोग यहाँ आके जुड़े, सदस्य बने। अब तक कि दूसरे पार्टी के भी लोग थे जो लोग यहाँ आए, आके बने, तो अच्छा लगा और इंशाल्लाह
और आगे बढ़ेगा। 500 में कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं? 500 में मुस्लिम कम से कम 400 तो मुस्लिम हो गए। 400 मुसलमानों ने आज सदस्यता ली। हाँ, 400 मुस्लिम लिए। आपने भी सदस्यता लिया कि आप पहले से हैं सदस्य? नहीं, सदस्य लिया है आज। सदस्यता लिया। पहले किस पार्टी को समर्थन करते थे? पहले तो मैं जो है आज जो है नागमणि जी के साथ, नागमणि कुशवाहा। हाँ नागमणि कुशवाहा के साथ है हम। अच्छा। अब जो है इम्तियाज अंसारी साहब कहा कि अब इसमें आ जाइए, जदयू में। जदयू में? हाँ तो अब आप जदयू में? हाँ जदयू में है, जदयू आगे बढ़ेगा। नागमणि को छोड़ने का रीजन? बीजेपी में चले गए इसीलिए? नागमणि जी अपना पार्टी का विलय कर दिए, बीजेपी में चले गए तो अलग सी बात है। अपना पार्टी को विलय कर दिए, जिसके कारण आप भी तो विलय करके जदयू ही में आ गए, वो भी तो एनडीए का ही। हाँ इंडिया का अंग है, ये तो बात सही है। अब है वो बीजेपी में, हम जदयू में। कान इधर से पकड़े या उधर से, तो बात एक ही बराबर है, बात सही है। लेकिन विजन तो नीतीश कुमार का है ना यहाँ, तो आप देख ही रहे हैं। विजन मानते हैं नीतीश कुमार का है बिहार? जी जी एकदम निश्चित तौर से आज बीजेपी को भी वोट जो बड़ी पार्टी बन के आई है वो माननीय नीतीश कुमार जी की वजह से ही आई है। और लोग जो है पूरे बिहार में नीतीश कुमार को आइडियल मानते हैं और उनके से बड़ा चेहरा आज के डेट में बिहार के अंदर नहीं है। मुसलमानों जो जुड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार का चेहरा देख के ही जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का चेहरा देख के जुड़ रहे हैं एकदम एकदम। अगर मुसलमानों का चेहरा शायद नीतीश कुमार को इस बार लगता है भा नहीं रहा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये उजागर करने की बात है, मुसलमान के हक में जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, चाहे वो कब्रिस्तान के शक्ल में हो, मदरसा के शक्ल में हो, या किसी भी मुसलमान को बैक से सपोर्ट करने का जो जहाँ तक मामला आया है, तो नीतीश कुमार एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। एकदम। नीतीश कुमार जी लगातार सुशासन की बात करते हैं और सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है नीतीश कुमार को। मुसलमान तो मजबूत करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार को, मगर लगता है कि मुसलमान आज अपने आप को बिहार में इस सुशासन की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार का मुसलमान अपने आप को उस जगह पे पा रहा है कि अगर नीतीश कुमार हैं तो मुसलमानों के संपत्ति का और जान माल का और उनके मान सम्मान की सुरक्षा है। मुसलमान यही दुआ करता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। चूँकि 2005 से पहले जितना दंगा होता था, कब्रिस्तानों की जमीन पर लोग कब्जा करते थे, दंगा होता था, लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में आए तो आज पूरे बिहार का, उसके बाद दंगा नहीं हुआ, पूरे बिहार के कब्रिस्तानों का कब्जा नहीं हुआ। कब्रिस्तानों पे कब्जा नहीं हुआ। तमाम डीएम को हिदायत करके कब्रिस्तानों के घेराबंदी भी कई ऐसे कब्रिस्तान है सर जहाँ पे असामाजिक तत्वों का कब्जा है। 5700 के कब्रिस्तानों का घेराबंदी हो चुका है। 1263 कब्रिस्तानों के घेराबंदी के लिए सरकार ने पहल कर चुका है। जिला पदाधिकारी को निर्देश जा चुका है, जो कब्रिस्तान बचा हुआ है उसकी घेराबंदी होगी और वहाँ के मुसलमानों के हाथ में उसको सौंपा जाएगा। कोई देखिए, अल्पसंख्यकों को नौकरी में या कोई भी बिहार सरकार की योजनाएं होती है उसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी होती है, उसमें कोई छुआछूत नहीं होता। ये नीतीश कुमार का इंसाफ है और नीतीश कुमार का ही इंसाफ है कि सूफीवाद को बिहार में बढ़ा है। बिहार में जितनी खानकाओं है, राजगीर से लेकर के मनेर से लेकर कच्ची दरगाह, बिहार शरीफ, पटना सिटी, जितनी भी खानकाओं हैं, जो खानकाओं में करोड़ों करोड़ के विकास योजना चला करके नीतीश कुमार जी ने सूफीवाद का विकास किया है। आप पटना के इसी अशोक राजपथ पे अंजुमन इस्लामिया हॉल को देख लीजिए, जो करोड़ों करोड़ रुपया 93-96 करोड़ रुपए से नीतीश कुमार जी ने उसको विकास योजना। सबके अलावा हम सुरक्षा की बात करेंगे कि महिला सुरक्षा, मुस्लिम महिला सुरक्षा को लेकर कितने जागरूक है? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह, नीतीश कुमार जी का जो चश्मा है, ना वो धर्म के आधार पे देखते हैं, ना वो जात के आधार पे देखते हैं, ना वो गरीब अमीर के आधार पे देखते हैं। उनके चश्मा में कानून का राज है। कानून के सामने सबको एक समान इंसाफ मिलेगा और सबकी सुरक्षा की नीतीश कुमार सरकार की गारंटी है। उसी पे नीतीश, ये बात आप सही बोल रहे कि धर्म जात पे नहीं देखते, इसीलिए मुस्लिम महिला का हिजाब, देखिए, वो एक बेटी की तरह उसको उन्होंने किया, खींचा नहीं है, एक बेटी की तरह समझ करके सम्मान के रूप में किया। लेकिन उसको जिस तरह से प्रचलित किया गया, आज वो देखिए डॉक्टर नुसरत परवीन ने अपना ज्वाइन भी कर लिया। ऐसी कोई भेदभाव नहीं सर। तो उनको सम्मान के साथ बोल भी सकते थे कि बेटी थोड़ा पर्दा नीचे नहीं, तो बेटी पे हक है ना, जो हक था उन्होंने चेहरा नहीं पकड़ा, उन्होंने अपनी बेटी का पर्दा खींच दे। नहीं, पर्दा उन्होंने नहीं खींचा, उन्होंने नकाब को नीचे किया है। मीडिया, अच्छा, महिला सुरक्षा की बात हो रही है बिहार में। अभी 4 दिन पहले मधेपुरा में एक मुस्लिम महिला को घर से उठा लिया जाता है,
4 लोग उठाते हैं और ले जाकर के उसके साथ में गलत काम बलात्कार किया जाता है, उसको मार करके पुआल में डाल दिया जाता है। और जो आरोपी हैं, कुछ आरोपी पकड़ा है, कुछ आरोपी अभी तक फरार है। सुशासन की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, कहाँ देखते हैं इस चीज को? दोषी गिरफ्तार हुआ है और नीतीश कुमार जी के इसमें कोई डिक्शनरी में ये सब का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एक बात बता देते, अगर ऐसा हुआ तो अरेस्टिंग होगी और इसको सही तरीके से वो देखेंगे। प्रशासन एक्टिव है, अब कोई इधर उधर नहीं कर सकता है और उनका हुक्म है, उनका आदेश है, गृह विभाग का आदेश है। कोई भी, चाहे वो दारू हो, चाहे माफिया हो, जमीन का माफिया हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वोट किसको दिया था, नीतीश कुमार को कि बीजेपी को? नहीं, ऐसे तो मैं बिहारी हूँ, तो मैं नीतीश जी को ही वोट देता हूँ। मैं सभ्यता अभियान में अभी मैं जुड़ा हूँ, तो मैं मोस्टली मैं नीतीश बाबू का ही सपोर्ट करूंगा। उससे पहले बीजेपी में जुड़े हुए थे जी। वोट भी उन्हीं को दिया था? नहीं, वोट तो मैंने पहले भी बीजेपी को दिया ही हूँ। तो वही ना बोले कि बीजेपी को ही ना वोट दिया था। हाँ जी। अब नीतीश कुमार से जुड़ गए? जी हाँ, नीतीश। मोदी जी का साथ छोड़ दिया, नीतीश जी को पकड़ लिया? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा इन पर भी थोड़ा सा एक ये देखना चाहता हूँ कि इनकी जो प्रगति, जो विकास इन्होंने किया है, जो डेवलपमेंट बिहार को दिया है, वो अद्भुत है। तो मोदी जी के विकास से ये नहीं है? मोदी जी तो सेंट्रल हो गए, केंद्रीय हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, और नीतीश जी बिहार स्टेट गवर्नमेंट है, महामहिम में। देखना चाहते हैं अभी? नहीं, ये तो विकास को देखना नहीं, विकास को देखना है, विकास तो कर चुके। क्या नाम है आपका? एमडी फरीद। फरीद साहब, तो आपने भी सदस्यता आज लिया है जी। क्या कुछ ऐसा लगा कि जदयू ज्वाइन करना चाहिए? जदयू ज्वाइन इसलिए करना चाहिए कि ये हम लोग के हित में है। आज जो इतने आराम से हम लोग रह रहे, सर, रोड वगैरह बना है, पुल वगैरह बना है, ये तो है हम लोग के लिए तो फायदेमंद की चीज़ है। जो इनसे चाहिए था वो चीज़। मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, मुसलमानों की सुरक्षा के लेके ऐसा नहीं है। जब से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उस वक्त से मुसलमान लोग अपने आप को रिजर्व समझता है। ऐसा नहीं किसी पे अत्याचार का जुल्म हो रहा है। अभी बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग करके एक दलित हिंदू को मार दिया जाता है, उसका बदला यहाँ बहुत सारे जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं उनसे लिया जाता है। बिहार की बात करें, अभी मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उसके बाद कई ऐसे घटनाएं सामने आई। किस तरीके से लोग, तो इस पे सरकार एक्शन लेगी, सरकार लेगी एक्शन। कानून बना है, कानून बना है, गिरफ्तारियां होती है, हाँ होती है, मगर फिर छूट जाती है। बड़ा कानून क्यों नहीं बन पाता है सर? ये बनाएंगे हमारे नीतीश बाबू, इस पे विचार विमर्श करेंगे वो। तो विचार विमर्श किया जाएगा, वैसे कानून बने हैं और जदयू को मजबूत करने की बात हो रही है बिहार में। और वैसे तो जदयू इस बार काफी अच्छी सीट लेके आई है, जो एक उम्मीद था कि जदयू इस बार सबसे कम सीट लेकर आएगा, मगर सबसे अच्छा सीट लाने वाला बड़ी पार्टी बन के उभरी है। मतलब भाजपा के बाद जदयू जो दूसरे नंबर पे है। और कहीं ना कहीं बिहार का जो मुसलमान है, नीतीश कुमार पे आज भी उतना ही भरोसा करता है जितना पहले करता था। मगर शायद अब इस सेकुलर जो सरकार में अब बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं, और जो इस बार की जो सरकार बनी है और जो सरकार बनने के बाद जिस तरीके से बिहार में जो एक देखा जा रहा है, खास के माइनॉरिटीज़ के प्रति, तो अब क्या कुछ होने वाला है। माइनॉरिटीज़ की जो सुरक्षा की बात हो रही है बिहार में, क्या सचमुच में बिहार में नीतीश कुमार के राज में माइनॉरिटीज़ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? मुसलमान तो लगातार मजबूत करता ही रहा है शुरू से ही जितने भी सेकुलर पार्टियों को, मगर शायद मुसलमान आज तक मजबूत नहीं हो सका है। अब क्या कुछ होगा आगे, अभी 4 साल 5 साल बाकी है, क्या क्या कुछ होने वाला है सरकार में, देखते रहिए।